नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 32 वर्षीय महिला जातिका हैं और रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है मेरी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताएं, कब तक मिलेगी, मैरिज लाइफ हमारी कैसी रहेगी, और आगे जीवन में क्या मेरे में अचीवमेंट होगा, क्या पॉजिटिव होगा, क्या निगेटिव होगा पूरा बताएं। और इन्होंने जो तीसरा सवाल मैंने पूछा है, अपना घर गाड़ी यह सब कब तक होगा, तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके जो भी सवाल है इनके सभी के जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो पाम का हम कलर देखें तो कलर टोटली गुलाबी है। जब गुलाबी होता है आप प्रोग्रेसिव रहेंगी और जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करते हुए जिस अनुपात में कमाएंगी उसी में खर्चा भी करेंगी। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो बिल्कुल आयताकार है। जब आयताकार होता है तो बैठकर बोलकर कार्य करेंगी, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगी। अगर जो अंगुलियों का जुड़ाव देखें थोड़ा अच्छा है, जब समान होता है लगभग समान है, ऐसे में तीर कमान के टाइप है। जब ऐसा होता है धनुषाकार तो आपको जो भी मौका जीवन में मिलेगा उस मौके का पूरा फायदा उठाएंगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा तीनों गलियाँ ऊपर हैं थोड़ी नीचे, तो कभी कभी चूकने की भी चांस रहता है। उसका रीजन है अंगुलियाँ आपकी काफ़ी लंबी हैं। जब अंगुलियाँ लंबी हों या थोड़ा भी अंतर हो तो व्यक्ति सोचता ज़्यादा है। जब भी कोई मौका आता है आप सोचेंगे ज़्यादा, उसी में आपका सामने से मौका निकल जाएगा। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी मौका है उसकी ताक में रहें और मौके को भुना लें। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो हम मणिबंध देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध देखें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें 40 साल से लेके 50 साल तक तो यहाँ पर कोई ना कोई परेशानी, 55 साल तक 40 से यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना होगा। लेकिन उसके बाद देखें स्वास्थ्य रेखा अच्छी बनी हुई है, निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम धन की स्थिति इसमें देखें तो यहाँ पर धन की स्थिति देखें, कम से कम 35 साल के बाद आपके पास अच्छा धन आएगा, उसके बाद आजीवन आपके पास धन बना रहेगा। अगर जो हम इसमें सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा बहुत दूर है, इतनी दूर है। जब भी सुख की रेखा थोड़ी ज़्यादा दूर होती है दो रेखाओं से, स्वास्थ्य रेखा और धन रेखा से, तो हम कह सकते हैं व्यक्ति के जीवन में सुख तो रहता है, लेकिन उसे दिखता है कि सुख है, लेकिन वास्तविक जब वो अपने अंदर झांकता है तो वो सुख उसे प्रतीत नहीं होता है। देखते हैं अंगूठे को। अगर जो अंगूठा देखें तो अंगूठा थोड़ा पतला है, अपने हितों की रक्षा करने में आप ज़्यादा सक्षम नहीं रहेंगी। जब भी आपको कोई परेशानी आएगी किसी न किसी का आपको सहारा लेना पड़ेगा। फर्स्ट पैलेंज सेकंड पैलेंज देखें, फर्स्ट छोटा है सेकंड बड़ा है। जब फर्स्ट छोटा होता है कल्पना शक्ति कम है, तर्क शक्ति अधिक है। जब किसी को समझाना होगा आप 2 बार में समझा पाएंगी। अगर जो अंगूठा देखें काफ़ी लंबा है, जब किसी से मिलेंगी पर्सनालिटी की तरह मिलेंगी। अगर जो यहाँ पर देखें तो चौकोर है अंगूठा, जब चौकोर होता है तो कहीं ना कहीं आप आज का काम कल पर टालेंगे, कल का काम परसों पर टालेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें तो थोड़ा उभार लिए है, जब यहाँ पर उभार होता है तो निश्चित रूप से शरीर के अंदरूनी अब अच्छे से कार्य करते हैं और निश्चित रूप से स्वास्थ्य अच्छा जीवन बना रहता है। अगर जो तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। अगर जो इसका झुकाव देखें तो झुकाव इसका मध्यमा की ओर है, धार्मिक भावनाएं अच्छी बनी रहेंगी। अगर जो मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई लिए है, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो अनामिका उंगली देखें तो अनामिका उंगली अच्छी लंबाई ली है, लेकिन ये अनामिका और तर्जनी लगभग बराबर हैं। जब भी अनामिका और तर्जनी बराबर होती हैं तो व्यक्ति थोड़ा अधिक बोल जाता है, समझ नहीं पाता है मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, तो सही निर्णय वो व्यक्ति नहीं ले पाता है। इसके लिए आपको मैं सलाह दूंगा जब भी किसी से बात करें तो नपी-तुली बात करें, बहुत ज़्यादा बात नहीं करें। नहीं कहीं पर या जैसे कभी कभी आप किसी से बात करने लगती हैं तो क्या कह रही हैं आप वो चीज़ समझ नहीं पाती हैं, उसका हो सकता है अगला आदमी फ़ायदा उठाता हो, वो क्या आपके बारे में सोचता हो, तो इस पर आपको निश्चित रूप से लगाम लगानी होगी। अगर जो इसका
झुकाव देखें बिल्कुल सीधी खड़ी है। जब सीधी खड़ी होती है, व्यक्ति व्यापार करे चाहे नौकरी करे, उसे बराबर फायदा हो। दूसरा, जब भी इधर बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, व्यक्ति को जीवन में धन पद मान प्रतिष्ठा की बहुत ज़्यादा चाहत नहीं रहती है। अगर जो कनिष्ठ अंगुली को देखे, कनिष्ठ अंगुली थोड़ी यहाँ पर छोटी बैठ रही है, इससे यहाँ पर फर्स्ट पहले इंच तक नहीं बैठती है। जब यहाँ तक नहीं जाती है तो मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, सामान का रखाव, स्मरण शक्ति में थोड़ी कमी रहती है। अगर जो इनका एक सवाल लेते हैं कि इन्होंने पूछा था नौकरी के बारे में, तो अगर जो देखें मणिबंध में भी राजयोग नहीं, 4 मणिबंध नहीं। अगर जो यहाँ पर देखें अंगुलियाँ बराबर हैं, कोई उंगली यहाँ पर हमें बड़ी नहीं दिख रही है, तर्जनी और अनामिका बराबर है। और अगर जो हम यहाँ पर देखें ये भी छोटी उंगली यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, तो निश्चित रूप से हृदय रेखा पर भी देखें तो त्रिशाखी न होने के कारण हाथ में राजयोग नहीं बना है। तो आपने पूछा था नौकरी के बारे में, तो मैं नौकरी के बारे में यही कह सकता हूं, जब हाथ में राजयोग नहीं रहता है तो व्यक्ति 80% जब मेहनत करता है तब उसे 20% का लाभ मिलता है। अगर जो यहीं पर एक भी राजयोग 4 में से आपके हाथ में बना होता तो आप 20% मेहनत करती हैं, 80% फल मिलता है व्यक्ति को। तो इसके लिए आपको राजयोग के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी, तब कहीं राजयोग फलीभूत होता है। लेकिन अगर जो हम देखें तो आशा की किरण देखें उसमें, तो ये लाइन यहाँ पर बनी हुई है, एक लाइन दिख रही है जो राजयोग को थोड़ा बल देती है। तो इसके लिए यहाँ पर कम से कम ये 20% और बढ़ा देती है। तो आप 40 जब 100% प्रयास करेंगी तो आपको 40% उसका फल मिलेगा। इसके लिए राजयोग थोड़ा धूमिलात में, लेकिन कहा जाता है जब व्यक्ति हार नहीं मानता, मेहनत करता है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। थोड़ा यहाँ पर दिख रहा है, ये रेखा कह रही है कि हाथ में राजयोग बनने के इसमें चांस हैं। अगर जो ये उंगली का झुकाव देखें तो झुकाव इसका अनामिका की ओर है, तो धन कमाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। देखते हैं बुद्ध पर्वत को। अगर जो हम बुद्ध पर्वत को देखें, बुद्ध पर्वत अच्छा है। जब बुद्ध पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति की ज्ञानी रहता है, विवेकी, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है। अगर जो इस पर बनने वाले मार्कों को देखें, ऐसी लाइनें बनी हैं, ऐसी लाइनें होती हैं, आय के साधन एक से अधिक रहेंगे आपके जीवन में। आय के एक से अधिक साधन के साथ आप को भाषाई ज्ञान अच्छा होगा, एक से अधिक भाषाओं की आप ज्ञाता होंगी। और अगर जो बोल भले ही न पाए, लिख और पढ़ निश्चित रूप से आप उन भाषाओं को सकती हैं। दूसरी, व्यापार और वाणिज्य की व्यक्ति में समझ अच्छी रहती है और दिखने में सुंदर होता है। साथ में एक से अधिक भाषाओं का तो ज्ञान उसे रहता ही है। आय के साधन भी एक से अधिक आपके रहेंगे। अगर यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है, जब ऐसा उभार होता है तो हम कह सकते हैं, जब यहाँ पर थोड़ा उभार होता है तो कोई भी काम करेंगी यश के लिए आप करेंगी। अगर जो यहाँ पर देखें एक लाइन इधर से आ रही है, जब भी ऐसी लाइन जाती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यापार करता है। कभी अपने जीवन, हो सकता है आपके घर में कोई करता हो, आपके परिवार में किसी ने करा हो, या आपके बच्चे आगे चल के करें, कोई बड़ा व्यापार यहाँ पर आपके हाथ में दिख रहा है। अगर जो सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा अनबैलेंस है, सूर्य पर्वत बीच में दबा हुआ है। जब भी सूर्य पर्वत बीच में दब जाता है तो व्यक्ति के बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, और जब 99% बन जाते हैं, सामने दिख रहा है काम बनता, तो वहीं पर बिगड़ जाता है। तो क्योंकि सूर्य कारक है नौकरी में विस्तार का, व्यापार और व्यापार में विस्तार का, तो ऐसे में काम बिगड़ते हुए, नौकरी लगते हुए आपकी न लग पाए, दिख रही है सामने लग रही, न लग पाए और काम बन गया वहां से बिगड़ जाए। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगी। बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ पर 2 लाइनें बनी हैं, बिल्कुल क्लियर लाइनें बनी हैं, तो यशमान जीवन में आपका बना रहेगा। यहाँ पर देखें बेसिक नॉलेज रेखा बनी है, तो जब बेसिक नॉलेज रेखा होती है तो लोग आपसे पूछ के कार्य करेंगे। उम्र बढ़ने के साथ साथ और पूछ के आपसे कार्य करेंगे। यहाँ पर देखें उबार है, जब ऐसा उबार होता है सुबह उठने में आपको आलस आता होगा। अगर जो हम शनि पर्वत देखें तो शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, आलस क्या है आपको पता नहीं है। इसके साथ ही व्यक्ति का भाग्य और धन हमेशा जीवन में साथ देता रहता है।
अगर जो बनने वाले हम इस पर मार्कों को देखें तो एक मार्क ऐसा बना है, जब भी ऐसा मार्क बनता है तो थोड़ा राजयोग कारक होता है और व्यक्ति की जो पहचान होती है अपने से बड़े लोगों के साथ रहती है, वो उनसे भी फायदा उठा लेता है और आपसे भी लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम निकलवा लेते हैं। ऐसी स्थिति जीवन में आपके में बनती रहेगी। यहाँ पर देखें एक लाइन ऐसी भी बनी, जब ऐसी लाइन बनती है तो व्यक्ति को कभी कभी सपने आते हैं तो डरावने आते हैं और बेसिक व्यक्ति को ईश्वरीय ज्ञान थोड़ा अच्छा रहता है। जैसे आपको जब भी कोई घटना घटित होने वाली होती होगी आपको दिख जाती होगी, पहले से आपको पता हो जाता आपके घर में कुछ होने वाला, आपके समाज में कुछ और किसी को कुछ होने वाला होता होगा तो आपको वो चीज़ें दिख जाती हैं। दूसरी रात में डरावने सपने आएंगे, जैसे भूत चुड़ैल के सपने भी इस कारण से आते हैं। देखते हैं गुरु पर्वत को। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है वास्तविक। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है व्यक्ति का। पारिवारिक जीवन के साथ साथ आप विवेकी रहेंगे, ज्ञानी नॉलेजेबल आपका व्यक्तित्व रहेगा। और अगर इस पर बनने वाले हम मार्कों को देखें तो यहाँ पर चतुर्भुज बना है, जब चतुर्भुज बनता है तो बड़े घरों में आपको रहने का मौका मिलेगा। यहाँ पर एक क्रॉस भी बना है, जब क्रॉस बनता है तो पारिवारिक जीवन निश्चित रूप से अच्छा रहता है। यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें बनी हैं, समाज की सेवा भावी रहेंगी, परिवार की सेवा भावी रहेंगी, आय के साधन आपके एक से अधिक रहने वाले हैं। इसके साथ ही व्यक्ति ईश्वर का भी सेवा भावी रहता है। देखते हैं निम्न मंगल। अगर जो निम्न मंगल देखें तो निम्न मंगल थोड़ा कमज़ोर है। जब निम्न मंगल कमज़ोर होता है तो शरीर में एनर्जी की थोड़ी कमी रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर लाइनें बहुत हैं तो चिंतित बहुत आप रहती हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइनें रहती हैं मंगल पर, निम्न मंगल पर, उतनी ज़्यादा व्यक्ति को चिंता रहती है। तो मैं आपको इसका उपाय दूंगा। अगर जो आपने इसका उपाय किया तो निश्चित रूप से आपकी सभी लाइनें समाप्त हो जाएंगी। देखते उच्च मंगल को। अगर जो उच्च मंगल देखें तो उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो जब किसी से मिलेंगे पर्सनालिटी की तरह मिलेंगे, कोई संकट आए खुद ही सामना करने में सक्षम रहेंगी। लेकिन अगर जो हम देखें मंगल पर्वत पर ऐसे लाइनें, जब ऐसी लाइनें होती हैं और वो भी मस्तिष्क रेखा से चलें तो व्यक्ति को अपने जेठ से या अपने पिता से या अपने ससुर से, अपने बहनोई से कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या रहती है, या राजस्व विभाग से या पुलिस विभाग के कभी न कभी चक्कर लगाने पड़ते हैं। कोई न कोई प्रकरण जीवन में बनता है। और दूसरा इसका कारण ये भी रहता है कि नींद भी खुल जाती है असमय। रात में अगर जो नींद आपकी खुल गई तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे जागती रहेंगी, ऐसा लगातार होता रहता। अगर जो चाहेंगी तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो ये समस्या 6 माह से लेकर 1 साल में समाप्त हो जाएगी। देखते राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र काफ़ी आसमान है, काफ़ी लकीरें। जब राहु क्षेत्र आसमान होता है व्यक्ति 100 रुपये का काम करता है, उसे 80 रुपये की प्राप्ति होती है, क्योंकि राहु बहुत ख़राब है। बहुत ज़्यादा लाइनें होने की वजह से, बहुत ज़्यादा लाइनें तो इसकी वजह से थोड़ी धन की हानि भी होती रहती है समय समय पर। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर जो चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को दूध अच्छा लगता है, पानी, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं और अच्छी सोच रहती है, नई नई चीज़ें करने का शौक लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी रेखाएं बनी हैं, एडिक्शन रेखाएं हैं। व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन रहता है। और एडिक्शन ऐसा नहीं जुआ खेलता हो, शराब पीता हो, कोई भी मन में आया वही काम करने लगातार लगता है, उसी को हम एडिक्शन। कैसे मोबाइल चलाती हो या व्यक्ति कभी कभी बाल तोड़ने लगता है, नाखून चबाने लगता है, ऐसी स्थिति में एडिक्शन रहता है। लगातार मन एक ही जगह पर लगा रहे। इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से इस एडिक्शन से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति का बचपन भी अच्छा रहता है और बुढ़ापा भी अच्छा रहता है। अगर जो बनने वाले मार्ग को देखें, मत्स्य चिन्ह बनता है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है व्यक्ति विवेकी और नॉलेजेबल रहता है। साथ में जो उसका नॉलेज रहता है वो PhD स्तर का रहता है। साथ में व्यक्ति 50 साल के बाद धनवान हो जाता है, क्योंकि हम लाइनें देख रहे हैं, 2 लाइनें ऐसी चल रही हैं, तो निश्चित रूप से 50 साल के बाद आपके पास अच्छा धन रहेगा। और 50 साल के साथ ही धन के साथ साथ आपको
जब अंत समय व्यक्ति का आता है तो परम निर्वाण को प्राप्त होता है और किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है। अगर जो शुक्र क्षेत्र देखें, शुक्र क्षेत्र अच्छा है, जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो पति से अच्छा प्रेम रहता है, बच्चों से, समाज का व्यक्ति सेवाभावी रहता है। अगर जो जब भी शुक्र क्षेत्र पर इस पर लाइनें देखें तो लग्जरियस लाइनें बनी हुई हैं, लेकिन लग्जरी लाइनें तो बनी हैं, बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। जब व्यक्ति को शौक होता है तो बहुत गहरी लाइनें होती हैं। लग्जरी लाइफ तो रहेगी लेकिन आपको उस लग्जरी का बहुत ज़्यादा शौक नहीं रहेगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें, आप मेरे संपर्क में क्यों आई, हाथ आपने दिखाया क्यों, तो वास्तव में ये चीज़ है कि आप वर्तमान में बहुत परेशान हैं। जब व्यक्ति वर्तमान में परेशान होता है तो भी वो किसी ज्योतिषी या किसी एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में आता है। तो यहाँ पर आपके में बनी है बंधन रेखाएं, और जब भी बंधन रेखाएं बनी होती हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति काफ़ी परेशान रहता है, उसी समय परेशानी आती है। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। ये निम्न मंगल पर भी परेशानी की लाइनें हो, यहाँ पर भी, तो निश्चित रूप से इसकी मैं आपको कोई ना कोई रेमेडी दूंगा जिससे कि लाइनें समाप्त होंगी, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें भी बनी, जब ऐसी लाइनें बनी होती हैं तो दृढ़ निश्चयी आप होंगी, जो एक बार ठान लेती होंगी वो करके रहती होंगी, क्योंकि उसकी युक्ति मिलाएं तो मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा आपकी अलग है। जब भी ऐसी रेखा अलग होती है, व्यक्ति जो भी एक बार ठान लेता है वो करके रहता है। घर वाले कुछ भी कहें, कोई भी कुछ भी कहे, आप वही काम करती होंगी जो आपके मन में आता होगा। देखते मस्तिष्क, देखते हृदय रेखा को, हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा ऐसी बनी, बिल्कुल गुरु पर्वत पर गई है। जब ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति काफ़ी ईमानदार होता है और जो बात एक बार कह देता है उसी बात पर अडिग रहता है। और इसके साथ ही इतना ईमानदार होता है कि इनको आप 1 लाख रुपए दे दो, 1 साल बाद मांगोगे तो आपके 1 लाख रुपए वैसे ही रखे मिलेंगे। अगर जो इन्होंने किसी से धन उधार लिया है तो समय पर लौटाएंगे। और कभी किसी के भी प्रति बात करेंगे तो न्यायप्रियता की बात करेंगे। अगर यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें बनी, माता पिता की सेवा भावी आप रहेंगी, यहाँ पर लाइन बनी है, तो जब दुख होगा तो दुखी हो जाएंगी, और जब घर में कोई गमी होगी तो दुखी हो जाएंगी, उसके बाद खुश हो जाएंगी। लेकिन अगर जो हम देखें एक लाइन इधर भी आ रही, जब ऐसी लाइन आती है तो पति से किसी न किसी एक बात पर आपकी नहीं बनेगी, और कहीं ना कोई परेशानी आपके लिए बनी रहेगी, क्योंकि ये निम्न मंगल पर आना आपके गुस्सैल स्वभाव को दर्शाता। उसका रीजन भी है हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग है, और ये लाइन इधर आई तो ये परेशानी दर्शाती है। लेकिन अगर जो देखें रेखा ये गाड़ी काफ़ी है, जब काफ़ी गाड़ी होती है तो आपादापी का जीवन रहता है, आपादापी के साथ साथ परेशानियां जीवन में चलती रहती हैं। अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा थोड़ी टूट टूट के बनी है। जब भी टूट टूट के बनती है लहरदार, तो व्यक्ति एक निर्णय पर नहीं टिक पाता है, उसका दिमाग चलायमान रहता है। आज आप कुछ सोचेंगी, आपने अभी सोचा मैं टीचर बनूंगी, थोड़ी देर बाद आप सोचेंगी नहीं मैं सिविल सेवा में जाऊं, फिर सोचेंगी राज्य सेवा में जाऊं, फिर मैं एसएससी का फार्म भरूं। ये स्थिति मन में चलती रहती है, क्योंकि मन चलायमान रहता है। जब भी मस्तिष्क रेखा लहरदार हो, मस्तिष्क रेखा इस टाइप से चली है, इसके लिए मैं आपको रेमेडी भी दूंगा। बताना चाहता हूं कि आप कोई भी एक निर्णय अगर जो ले लें तो निश्चित रूप से उसमें सफल होंगी, और लगातार निर्णय बदलने से आपके काम खराब होते रहेंगे। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ उम्र 20 साल से लेके उम्र 30 साल तक मस्तिष्क पर काफ़ी प्रेशर यहाँ पर रहेगा, लेकिन 30 साल के बाद प्रेशर हटेगा, फिर आएगा 40 से 50 तक यहाँ पर काफ़ी प्रेशर फिर रहेगा। लेकिन उसके बाद आपकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है, जीवन चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखें मस्तिष्क रेखा जब इतनी लंबी होती है, महत्वाकांक्षाएं बहुत रहती हैं, और आपने महत्वाकांक्षाएं यहाँ पर देखें लाइनें बनी बहुत पार रखी होंगी। साथ में जब भी ये रेखा पार हो जाती है, ये पार हो रही है, तो लोगों पर जल्दी विश्वास करने से आपको कहीं ना कोई हानि उठानी पड़ती है। इसलिए लोगों पर अपने बहुत जल्दी विश्वास आप नहीं करें। लेकिन यहाँ पर देखें थोड़ी अट गई है रेखा, तो 50 से 60 के बीच कोई ना कोई परेशानी रहेगी, यहाँ पर मानसिक परेशानी। लेकिन इसके लिए मैं आपको पहले से रेमेडी दूंगा। अगर जो वो आपने रेमेडी की, निश्चित रूप से इन चीज़ों से आप पार पा जाएंगी। देखते हैं जीवन रेखा को, जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा बिल्कुल धनुषाकार है। जब भी जीवन रेखा ऐसी धनुषाकार होती है तो हम कह सकते हैं व्यक्ति परिवार से प्रेम रहता है, समाज से,
सुखद जीवन जीने की उसे चाह रहती है और समाज का सेवा भाव भी रहता है। अगर जो बनने वाले मार्क देखें, उम्र रही है आपकी 9-10 साल, यहाँ पर परेशानी रही है। यहाँ से लेके उम्र आपकी 15-16 साल से लेके 17-18 तक, 20-22 पर यहाँ पर परेशानी रही है। उम्र रही है आपकी यहाँ पर 23-24 साल, यहाँ पर परेशानी रही। उम्र रही है आपकी 30 साल, यहाँ पर परेशानी रही है। अगर जो कोई न कोई परेशानी लगातार राहु रेखाओं ने काटा है, अगर जो उस समय उम्र आपकी 32 साल है तो यहाँ पर 32 साल पर परेशानी है, और यहाँ पर 30 साल पर भी रही थी। और अगर जो आगे देखें तो सबसे ज़्यादा परेशानी आपको आएगी जब आपकी उम्र रहेगी यहाँ पर लगभग 40 साल के लगभग परेशानी आएगी। लेकिन अगर जो हम 50 साल 52 साल पर देखें, यहाँ से ऑफ सूट मिलेगा, 52 साल से अच्छा धन आएगा। और यहाँ पर 55 साल पर फिर है, और यहाँ पर 57-58 साल पर फिर है, यहाँ 62 साल पर है, यहाँ 65 68 70 पर, यहाँ 72 पर, और यहाँ पर 78-79 पर। तो ऐसे आपके ऑफशूट मिलते रहेंगे। तो हम अगर जो औसत देखें तो आपका आगे का जीवन 50 साल के बाद बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर ऑफशूट देखें तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर एक ऑफशूट है, उम्र रहेगी आपकी 30-32 साल। एक ऑफशूट यहाँ पर भी है, लेकिन इतना बड़ा ऑफशूट नहीं है। सबसे बड़ा ऑफशूट 50 साल के बाद में यहाँ पर दिख रहा है। तो आपने पूछा है गाड़ी वगैरह के बारे में, तो गाड़ी यहाँ पर भी ले सकती हैं। उम्र रहेगी आपकी 35 से 38 साल, यहाँ पर भी दिख रही है। गाड़ी बहाने आप ना घर खरीदें, यहाँ पर भी दिख रही है। एक यहाँ पर भी है। यहाँ कम से कम 1-2 प्रॉपर्टी आप लेंगी। 55 के यहाँ पर आपकी उम्र रहेगी 55, 40 से 55 के बीच में। लेकिन अगर जो हम परेशानियों वाला जीवन आपका देखें तो जब आपकी उम्र इस समय चल रही है अगर जो 32-33 साल, तो अब परेशानियां यहाँ पर ज़्यादा दिख रही हैं, लेकिन यहाँ तक रहेंगी। उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 5 साल तक रहेंगी, 35 से 40 साल तक। लेकिन 40 साल के बाद जीवन आपका अच्छा आ जाएगा और हमेशा अच्छा चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखें कि जीवन रेखा बिल्कुल सीधी हो गई है 5-6 साल के लिए। जब भी जीवन रेखा सीधी होती है तो नेगेटिविटी जीवन में पैदा करती है। यहाँ पर देखें उम्र रही होगी आपकी 24-25 साल, आपके घर में किसी नियर डियर की डेथ भी हुई है। यहाँ पर देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा यूँ चली है। जब भी ऐसी भाग्य रेखा चलती है तो जब भी यहाँ से भाग्य रेखा चलती है, साथ में यहाँ से भी चली, घर का भी सहयोग, और यहाँ से चलिए जब भी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा चलती है और 2 भाग्य रेखाएं हो तो यहाँ पर भी आपकी 2 लाइनें बनी, यहाँ पर भी बनी, निश्चित रूप से आय के साधन आपके 2 रहेंगे। लेकिन अगर जो असली तरक्की हम जब देखते हैं, जब भी चंद्र पर्वत से चलती है तो 40 साल के बाद व्यक्ति की तरक्की अच्छी होती है। और यहाँ पर अगर जो आपकी धनानियाँ देखें तो लगातार धनानियाँ यहाँ पर आपकी उम्र रही होगी करीब 27-28 साल। यहाँ पर घर में कोई खर्चा आया, आपकी उम्र रही होगी लगभग 32 साल, 31-32 साल यहाँ पर खर्चा आएगा। उम्र 35 साल पर आपने कहा है कि कहीं ना कहीं घर का आप कंस्ट्रक्शन करवाएंगी या कोई प्लॉट वगैरह खरीदें या कोई बड़ा धन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट के साथ देखती रहें, यहाँ पर आपकी धनहानि भी हो सकती है। तो कहीं भी ऐसी जगह धन नहीं आप फंसाएं जहाँ पर धनहानि हो जाए, क्योंकि ये रेखा यहाँ से बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। जब इधर से क्लियर आती तो मैं कह सकता था आप प्रॉपर्टी खरीदनी, तो यहाँ पर 35 साल पर हमें धनहानि के ज़्यादा चांस दिख रहा है। लेकिन आपने पूछा है अपना घर कब होगा, तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ। उम्र रहेगी आपकी 42 साल, 42 से 43 साल यहाँ पर, और एक घर यहाँ पर रहेगा और एक घर रहेगा 45 से 46 साल पर। तो निश्चित रूप से आपके 2 घर रहेंगे लगभग 42 से 45 के बीच ये, और 46 से 47 पर ये। लेकिन अगर जो अच्छे धन का और हम आगमन देखें तो अच्छे धन का आगमन आपके लिए 50 साल के बाद बहुत अच्छा होगा। यहाँ से भी आए, यहाँ से भी आए, कई भाग्य रेखाएं जीवन में आपके में चलेंगी और निश्चित रूप से आपके पास आय का अच्छा स्रोत बनेगा। अगर जो यहाँ से देखें ऐसी भी रेखाएं जा रही, जब ऐसी रेखाएं जाती हैं तो कोई आप प्लॉट खरीदें, घर खरीदें या कोई धन इन्वेस्टमेंट करें, उससे साइलेंट इनकम को दर्शाती हैं। एक लाइन इधर से भी आपकी जा रही है, जब ऐसी लाइन जाती है तो निम्न मंगल से लेके यहाँ तक जाती है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं अगर जो आपने कभी आपके नाम प्लाट हुआ या आपने
किसी के नाम से खरीदा तो निश्चित रूप से उस प्लाट से आपको काफी फायदा होगा। देखते हैं बुद्ध रेखा को। अगर जो बुद्ध रेखा को देखें, बुद्ध रेखा ऐसी बनी है। जब भी ऐसी बुद्ध रेखा बनी होती है टूट टूट के, तो थोड़ा पेट खराब रहता है और गैस बनने की प्रॉब्लम रहती है। यहाँ भी देखें तो एक लाइन ऐसी भी बनी। जब भी ऐसी लाइन बनती है, इनका युक्ति मिलती है, तो निश्चित रूप से पेट में गैस बनने की प्रॉब्लम रहती है। अगर जो हम इस साथ में मनी ट्रायंगल देखें, मनी ट्रायंगल देखें तो मनी ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है। आप धन बचाने में माहिर हैं। व्यक्ति 100 रुपये कमाएगा तो उसमें से 60 रुपये खर्च करेगा, 40 रुपये निश्चित रूप से बचाने में सक्षम रहेगा। देखते हैं मंगल रेखा को। मंगल रेखा बहुत हल्की बनी है। जब ऐसी हल्की मंगल रेखा होती है तो कहीं ना कहीं जीवन में नेगेटिविटी रहती है। व्यक्ति का लोगों के द्वारा अच्छा साथ दिया जाता है, परिवार के लोग भी अच्छा साथ देते हैं, साथ में गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं और थोड़ी दवा में व्यक्ति सही हो जाता है और सामने आने वाले खतरों से आप कई बार बच गई होंगी और आगे भी बचती रहेंगी इस रेखा के कारण। लेकिन इसकी एक समस्या भी रहती है, लेट लतीफ़ी बहुत ज़्यादा रहती है। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, ऐसी स्थिति आपके जीवन में चलती रहेगी। इस तरीके से मैंने आपके पाम का पूरा विश्लेषण किया और जो आपके सवाल थे गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट जॉब तो मैंने आपको बता ही दिया है। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, तो मैरिज लाइफ निश्चित रूप से यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है तो अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पर किसी न किसी एक बात पर आपकी पति से नहीं बनेगी और ये लाइन अलग होने की वजह से आप निश्चित रूप से लोगों के अंकुश से बाहर रहेंगी और अपने मन की कोई बात करेंगी। इस पे आपको थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। और आपने पूछा था मेरा घर कब बनेगा, तो मैंने इसके बारे में भी पूरा बताया और मैंने आपके पाम का पूरा विश्लेषण किया। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया। शायद आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।